सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning, everybody. Very good morning. How is everybody doing? Today is the 14th day. Good morning, Sudha. Good morning. Okay. Good morning, Dr. Shaila. Good morning, Gitanjali. Good morning, Bodha. Ashwini, Namaskaran. Good morning. Kanak, good morning. तो हम सब बहुत ब्यूटीफुल जर्नी में होते हुए आज हम 14th डे आए।
तो 14th डे बहुत ही ब्यूटीफुल, और हमारा आज जो हम थूरिया है उसके बारे में बात करने वाले, साइलेंस। नमस्कार वैशाली जी। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास। तो मैं सबको पहले म्यूट कर लेती हूँ एंड देन विल स्टार्ट। ओके। सो हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी सिंस द डे वी स्टार्टेड। आज हम 14th डे में हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी इन टर्म्स ऑफ, हमने लिखना सीखा, बोलना सीखा, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, वेदास का एसेंस को ओम क्यों बोला जाता है। हमने मेडिटेशन जिसे हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं उसमें हमने विष्णुवारा हमने एक्सपीरियंस किया, हमने वर्सेस जो है वो हमने देखे और बहुत सारी चीजें देखी। इनर रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि हमारे साउंड बॉक्स में क्या हो रहा है, हमारा इंट्यूशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, हम नेचर से कैसे कनेक्टेड है, हमारा सोल डिविनिटी हमारे अंदर है, हम सब वो भटके हुए देवता है जिसने हमने अपने आप को वो सत्य को हमने टच नहीं किया, इसलिए हम वो डिवाइन नहीं महसूस हो रहे। हमने बहुत सारी चीजें देखी कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, एक तो ऐसे एक टॉर्सो के जैसे गोल गोल घूम रहा है, और उसकी सिंक्रोनिसिटी के वजह से ही हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रही है वो उसकी वजह से हो रही है। और हमने अंडरस्टैंड किया डीएनए एपिजेनिक जेनेटिक्स के बेसिस तक जब आप ओम चैंट करते हो तो वहां तक आप वो वाइब्रेशन करके ऑटो करेक्शन कर रहे हो, और डीप स्लीप स्टेट क्या है हमने वो समझा। आज हम आए हैं हमारा चंद्रमा और डॉट, जो हमने ओम में जो हम जब ड्रॉ करते तो हमने बनाया, फिर ऊ बनाया हमने हाथी के सूंड की तरह, और फिर हमने चंद्रमा एंड डॉट। तो आज हम चंद्रमा एंड डॉट सूर्य बिल्कुल साइलेंट स्टेज में हम आए। तो आज हम समझेंगे साइलेंस की ताकत क्या है। तो पूरे वर्ल्ड के विश्व के जो लीडर्स हैं वो ये पावर ऑफ साइलेंस को कैसे यूज करते हैं अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, हम वो भी समझेंगे। और हम चुप रहते तो ऐसे ऐसा क्या होता है जो अदरवाइज अदर स्टेट में नहीं होता है, वो भी हम समझेंगे, है ना। तो क्लास चालू होने से पहले लेट अस गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, सारे गुरु, सारे ईश्वर, एंटायर सृष्टि, पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर से फ्लो होती हुई आप सबके अंदर ग्रहणशील होते हुए आप ये पूरा नॉलेज रिसीव कर पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आए हैं हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम है साइलेंस। तो आप ये साइलेंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब साइलेंस अगर आपको किसी को सिखाना हो कि साइलेंस क्या है, तो वो शब्द भी शायद वो कम रह जाए, क्योंकि साइलेंस को आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो। नथिंगनेस मतलब वो कुछ है ही नहीं, एक स्पेस, एक गैप, बिल्कुल स्पीचलेस अवस्था, मतलब स्पीच भी वो साइलेंस को नहीं डिफाइन कर सकती है। तो हमने बहुत सारे स्टेज हमने एक्सप्लोर किए, हमने 3 स्टेज हमारे आत्मन के हमने एक्सप्लोर किए, इंडिविजुअल एज वेल एज कॉस्मिक लेवल दोनों तरफ हमने एक्सप्लोर किया। वेकिंग स्टेज जो था वेकिंग स्टेज था जहाँ पे हम जगे हुए थे। ड्रीम स्टेट हमारे स्वप्न अवस्था जो हमारा सेकंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज जो डीप स्लीप स्टेट होता है, बिल्कुल गहराई में, है ना। एंड फोर्थ स्टेज जो है वो है तुरिया, जो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट रियली अगर आप इंडिविजुअली या कॉस्मिकली अगर आप लो, तो ये सारे शब्द भी है वो एक लिमिटेशन है, आप उसके एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके बियॉन्ड एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी सृष्टि को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो वो डिस्क्रिप्शन के लिए भी शब्द कम पड़ जाएंगे, मतलब वो तो विशाल, इतना लिमिटलेस, एक अलग ही लेवल है। बट फिर भी हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो शब्द हमें पता है उसके वाया हम उसको एक्सप्लेन करने की मैं आपको कोशिश करूंगी।
मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी गौतम बुद्ध की, और आप उसमें भी मतलब स्टोरी के माध्यम से भी आप समझ पाओगे। ओके, तो ये हमारा जो सुप्रीम ब्रह्मन है ये बिल्कुल एक ऑब्सोल्यूट है। ऑब्सोल्यूट मतलब वो ऑटो में मतलब अपने आप में है, उसको कोई कॉज एंड इफेक्ट इसलिए उसका अस्तित्व ऐसे नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट नहीं भी हो रहा है तो भी वो अस्तित्व है। तो मांडुक्य उपनिषद में जैसे हमने पहले दिन हमने ग्रॉस बॉडी, विजिटेबल बॉडी, कैजुअल बॉडी, हमने अलग अलग कॉन्शियसनेस के मैनिफेस्टेशन को हमने एक्सप्लोर किया, और वो हर एक स्टेट इंडिपेंडेंट है ऑफ द रिलेशन ऑफ द अदर, मगर वो को डिपेंडेंट भी है करके। तो मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हुए, कंप्लीटनेस में भी होते हुए, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे स्टेट के साथ कनेक्टेड है करके। तो बेसिकली ये जो स्टेट है, कॉन्शियसनेस स्टेट है, इज डेफिनेटली जो हम जब ब्रह्मांड की हम बात करते तो, और हमारे अंदर भी, तो हम क्रिएटर है, हम प्रिजर्वर भी है, और हम डिस्ट्रॉयर है। मतलब हम कोई सोचते या हम कुछ करने जाते तो हम क्रिएट करते, नई चीज को बनाते, फिर हम वो जब नई चीज बन जाती है तो हम जब यूज करते तो उसको प्रिजर्व करते, उसको संभाल के रखते हैं, और जब वो खत्म मतलब हमारा पूरा जो हमारी यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो हम वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर नई चीज की रचना करनी होती है। मगर वो दोनों के बीच में एक साइलेंस होता है, और हम वो साइलेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं पूरा कॉन्शियसनेस जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब वो सर्व जगह, सब जगह, हर चीज, हमारी बॉडी की सेल में, हमारी जो वाणी है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो इर्द गिर्द आजू बाजू एनवायरमेंट है, हर चीज पूरी सृष्टि में वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह वो प्रेजेंट है। वो ओम की ऊर्जा, वो ओमनी साइंस है, ओमनी पोटेंट है। तो गॉड जो हम जैसे डिफाइन कर रहे गॉड या सृष्टि या डिवाइन, वो क्रिएशन, ये हम जो क्रिएशन फिलहाल देख रहे हैं, ये क्रिएशन के पहले क्या था? तो ये क्रिएशन के पहले एक खाली रियल एसेंस था, जहाँ पे हर लाइक इट इज ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, और वो अपने ही राइट में, अपने ही ग्रेटनेस में वो अपने आप शाइन कर रहा था। मतलब वो किसी चीज के डिपेंडेंट होते हुए शाइन नहीं कर रहा था, अपने आप में शाइन कर रहा था। और वो एक प्योर कॉन्शियसनेस, और ना वो बाहर, ना वो अंदर, ना वो एक्सटर्नल, ना वो इनसाइड। ओके, तो जो ये फोर्थ स्टेज जो है, ये थोरिया जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल ट्रांसेंड, मतलब ये पहले की तीन स्टेट को ट्रांसेंड करता है आपका साइलेंट स्टेट। ओके, साइलेंट स्टेट मतलब आपका जो आपका कॉन्शियस स्टेट था, जहाँ पे आप अवेक थे, जहाँ हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, इसमें आपका ध्यान क्या था? एक्सटर्नल था, बाहर की तरफ था। ड्रीम स्टेट में आपने अंदर लेके गए, है ना? और बिल्कुल गहरी नींद, डीप स्लीप में तो आपको कॉन्शियसनेस ही नहीं था, क्योंकि आप बहुत गहरी नींद में थे। तो ये वाला स्टेट जो है, वेकिंग भी नहीं है, ड्रीमिंग भी नहीं है, इंटरनल भी नहीं है, एक्सटर्नल भी नहीं है, मास ऑफ कॉन्शियसनेस भी नहीं है। और ये एक स्टेट है कंप्लीट अवेयरनेस। आप सोचोगे कि ये पूरा का पूरा अवेयरनेस है, मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह आप अवेयरनेस के जैसे देखोगे, तो वो ऑब्जेक्ट भी आप नहीं देख सकते हो। तो जो साइलेंट स्टेट है वो एक बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस है, और पूरा ये तीन स्टेट को एब्जॉर्ब करता है, पूरी की पूरी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बेसन का लड्डू बनाया, तो आपने उसमें चीनी डाली, तो चीनी को जब आप उसको अच्छी तरह से मलते हो, तो चीनी कैसे वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? तो ये साइलेंट स्टेट जो है वो पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो है क्या मतलब बेसिकली साइलेंट स्टेट? हम हमें सबको पता है कि हम सब बोलते हैं अरे बहुत बात कर रही है, चुप हो जा थोड़ी देर के लिए करके। मगर चुप, साइलेंस में बहुत सारी चीजें रिवील होती है, और हमने कभी वो एक्सप्लोर नहीं किया। तो जो डिवाइन का जो प्रेजेंस है वो ये साइलेंट स्टेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, सबसे हाईएस्ट पीक में होता है, और इसमें एसेंस होता है, इसमें ट्रू बीइंग होता है।
ये इनविजिबल है, आप आई से देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, आप इसके साथ डील नहीं कर सकते, तो आप उसको टच भी नहीं कर सकते। साइलेंस का कोई टच नहीं कर सकता, आप इसको ग्रैस्प नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख नहीं सकते हो, तो आप इसको ग्रैस्प नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते हो। आप इससे बात नहीं कर सकते हो साइलेंस में, है ना, बिल्कुल वो साइलेंट स्टेट है। तो ना आप उसको ना देख सकते हो, तो आप उसको सुन भी नहीं सकते हो करके, आप इसके साथ रिलेशनशिप भी नहीं रख सकते हो। तो मतलब अभी मैं नेति नेति बात कर रही हूँ, मतलब ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है क्या? तो हम उसमें आएंगे। तो ये अनरिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेशन नहीं है इसका, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है करके। ना ही ये फ्रेंडली है, ना ही ये इम्बिक्यूअल है। तो ये पूरी मिस्ट्री है, मतलब साइलेंस इज एक्चुअली लाइक अ मिस्ट्री। और इसको ना तो कोई होल्ड कर सकता है, ना ही आपकी सेंसेस इसको देख सकती है, समझ सकती है, कुछ भी नहीं है। ना ही आप इसको पकड़ सकते हो अपने हाथों से, ना ही आप एक रोज के जैसे इसको स्मेल कर सकते हो, ना ही आप जैसे खाना खा रहे हो तो इसको टेस्ट कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो, ना ही आप कान से सुन सकते हो इसको। तो साइलेंस जो एक स्टेट है, वो एसोसिएशन ऑफ क्वालिटीज, मतलब सारी क्वालिटीज आपके साथ में मिलके अनथिंकेबल, आपके माइंड के परे, मतलब साइलेंस को आप अंडरस्टैंड करना इज जस्ट इम्पॉसिबल नहीं मैं बोलूंगी, आप साइलेंट स्टेट को महसूस कर सकते हो, मगर जब आप साइलेंट रहने लगोगे तभी आप इसकी ग्रेविटी या इसका वेट जो है, क्योंकि ये आप देख नहीं सकते हो, तो आपको लग रहा है साइलेंट इज जस्ट अ स्टेट, मतलब मैं चुप हो जाती हूँ, उसमें और कुछ नहीं हो रहा है करके, मगर उसमें सबसे ज्यादा चीजें हो रही है। तो वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं आज, ओके। तो इसके लिए जब आप उसको देख नहीं सकते, वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको सुन नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही उसका मास है, तो जब वो इतना साइलेंट और इतना निराकार है, मतलब उसका कोई शेप साइज नहीं है, तो आप उसके ऊपर अगर मेडिटेट भी करना चाहो तो मेडिटेशन करना भी डिफिकल्ट है, राइट? क्योंकि हम जब अगर साइलेंट में आप बैठोगे तो आपका माइंड कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चीजें सोचता रहेगा, अरे आज मेड नहीं आई, अच्छा मेड का हो गया, तो अच्छा मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही हूँ। तो जब आप साइलेंट में जाओगे तो आपके माइंड में जितनी भी अंदर की चीजें चल रही है, वो फट 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 बाहर आने लगती है, आप जैसे साइलेंट जाते हैं। मगर जब आप उसको कॉन्स्टेंटली वो साइलेंट स्टेट में रहते हो, तो वन बाय वन ये सारे जो थॉट्स जो हमने क्रिएट करे, वो धीरे 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 वन बाय वन निकलना चालू हो जाते हैं। और जब वो वन बाय वन जाते निकलना चालू होते, तो आप वो थोरिया स्टेज, बिल्कुल एक साइलेंट स्टेट पे आप जा पाते हो। तो जैसे मैंने बताया, आप इसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, ये स्पेस एंड टाइम से भी परे, बिकॉज वो बिल्कुल साइलेंस स्टेट है करके। और थिंकेबली आप सोच ही नहीं सकते, आप इसकी ग्लोरी के बारे में बात नहीं कर सकते हो। कोई सेंट, मतलब हमारे जितने भी सेजेस रहे, हमारे जितने भी विद्वान स्कॉलर्स जो रहे, सेंट्स रहे करके, साधु महात्मा रहे, उनकी भी पूरी की पूरी नॉलेज भी अगर साथ में आ जाए, विजडम भी साथ में है, तो वो भी ये स्टेट को डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है। मतलब ये वाला स्टेट इतना, उसको शब्द में डिस्क्राइब करने के लिए डिफिकल्ट है, मतलब उसकी ग्रेटनेस, जो उसकी महानता है ना, उसको महानता को डिस्क्राइब करना इज डिफिकल्ट। सो बेसिकली इसका कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है कि ये इसके जैसे, लिटिल बिट इसके जैसे है, मतलब उसका कोई उसका कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। तो जो हम आत्मा को डिफाइन करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सब ने रामायण की कथा सुनी है ना, तो रामायण की जो स्टोरी है, इफ यू सी, देयर वाज अ फाइट बिटवीन लॉर्ड रामा एंड रावण, है ना। तो नाउ अगर कोई, आपने स्टोरी सुनी और आप स्टोरी के माध्यम में आपने अंडरस्टैंड किया, मगर अगर आप उसका डेप्थ समझने की कोशिश करोगे, तो द फाइट बिटवीन लॉर्ड रामा एंड रावणा वाज इनकम्पेरेबल, मतलब वो इतना विशाल था, इतना बड़ा था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको वास्टनेस लाइक ओशन, ओशन के जितना, इतना बड़ा, इतना गहरा,
उसके अंदर आप देखो ओशन के नीचे जो पानी है उसके नीचे, सी क्रीचर्स उसके नीचे, मतलब ओशन का वॉल्यूम क्या है, इतना ह्यूज है। तो आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। आप ब्राइट सन, एक सन की जो ऊर्जा है आप ले रहे हो, सन की ऊर्जा, मगर अगर आप सन को आप डिफाइन करने लगो तो हमारा डेफिनेशन जो है, हमारा जो शब्द है या हमारी जो लैंग्वेज है, वो एक लिमिटेड मात्रा तक ही वो अंडरस्टैंड हो सकती है। उससे ज्यादा परे वाली चीजें हम नहीं कर, ना ही बोल पाएंगे, ना ही हम उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना विशाल है। उसको वो जो मैन क्रिएटेड है ही नहीं करके, तो वो इनकम्पेरेबल है इन शॉर्ट। ओके, मतलब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, वो हर चीज से बहुत परे है, बहुत ही परे है। उसके लिए प्रूफ की भी जरूरत नहीं है कि मतलब हाँ ये साइलेंट स्टेट नाम का कोई चीज होती है, उसको प्रूफ की भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो अपने आप में उसका एग्जिस्टेंस है। तो ये इंडिपेंडेंट है ना, तो ये सेंसेस यूज कर रहा है ना ये माइंड यूज कर रहा है, कुछ चीज नहीं। ये सोल सियर है। सोल सियर मतलब सोल के लेवल में आप इसको देख रहे हो, आप साइलेंटली आप जिसको देख रहे हो, बी होल्डर है, एक्सपीरियंस है, आप मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सुप्रीम सेल्फ का ये स्टेट है। साइलेंस जो स्टेट होता है वो एक आप बिल्कुल ऑब्जर्वर के लेवल पे बिल्कुल देखते हुए आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ। ओके, तो बेसिकली एक मैं आपको स्टोरी बोलूंगी, छोटा सा स्टोरी, कि एक बहुत बड़े साधु थे और एक इंसान गए उनके पास और उन्होंने बोला प्लीज मुझे हेल्प करो, मेरे पास ये है, ये प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, आप प्लीज मुझे रास्ता बता। तो वो विद्वान साधु जी ने उनको बोला आप ये मैं जो बोलूंगा आपको वो करना है, तो वो आप करोगे? तो उसने बोला हाँ, इतने प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, ये पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ और आपको बिल्कुल साइलेंटली बैठ के आपको मेडिटेट करना है, और आप जब तक आप कर सकते हो आप करो। तो वो बैठ जैसे ही बैठे तो उनके थॉट्स चालू हो गए, बहुत सारे थॉट्स हो गए, बहुत सारे थॉट्स आने लगे। तो उन्होंने बोला ये मैं तो साइलेंटली नहीं कर पा रहा हूँ करके, तो उन्होंने बोला नहीं आप फिर भी करो करके। तो वो करते गए करते गए करते गए करते गए, तो वन बाय वन उनकी जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स थी, इतनी बड़ी लिस्ट जो थी प्रॉब्लम्स की, वन बाय वन वो निकलती गई निकलती गई निकलती गई निकलती गई। फिर वो एक दिन उठे और उन्होंने वो साधु जी के पास गए और उन्होंने बोला अब मैं समझ गया हूँ कि ये हर चीज जो हमारे मेरे लाइफ में हो रही थी ये मेरे मन की ही रचना थी, ये मेरे माइंड की ही रचना थी, और ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, मगर उसकी जो रचना करके जो मैंने अपने माइंड में जो एक वो कथा जो स्टोरी हम लिख लेते वो थी। तो वो बहुत शांत तरीके से सॉर्ट आउट होके वो चले जाते। ओके, तो इसी में हम आगे भी बात करेंगे, मैं दूसरी स्टोरी भी बताऊंगी। तो जैसे मैंने बताया, जैसे हमारी बिगिनिंग हुई, हमारी पूरी सृष्टि की जब रचना हुई तो ये नॉन एग्जिस्टेंस था, और ना ही ये नॉन नॉन एग्जिस्टेंस था। तो मतलब ये रियलिटी ऑफ हर रियलिटी, हर चीज की रियलिटी थी। तो मतलब ब्रह्मन के बियॉन्ड ऑल कंडीशनिंग, मतलब जो हमारी माइंड की कंडीशनिंग है उसकी भी बियॉन्ड है। ना इधर कोई वरी है, ना इधर कोई पेन है, ना इसमें कोई एंजाइटी है, ना इसमें सफरिंग है, ना इसमें कोई बर्थ है, ना इसमें कोई डेथ है। ये बिल्कुल अटर्नल है, बिल्कुल पीसफुल स्टेट है करके। तो आप ये वाला पॉसिबल स्टेट जो है, जो तो एक कहावत है कि ये वाला स्टेट वो ही इंसान को चूज होता है जिसके लिए वो पॉसिबल है करके। तो जब आप पूरी तरह से सरेंडर करते हो अपने आप को, पूरी तरह से अपने डिवाइन को आप सरेंडर करते हो, तो ही ये वाला स्टेट आपको रिवील होने लगता है। नहीं तो ये वाला स्टेट आपको कभी रिवील नहीं होगा, मतलब वो आप हमेशा, जैसे हम बोलते हैं ना मेरे मेरे अंदर ईश्वर की शक्ति क्यों नहीं आती, क्योंकि हम वो साइलेंट स्टेट में अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। तो वो ईश्वर की शक्ति जब आप उनको अपने हार्ट में जगह देते हो, अपने दिल में जगह देते हो, तो ये साइलेंस स्टेट आपको रिवील करने देता है। तो साइलेंस इज नॉट साइलेंस,
साइलेंस इज फिल्ड विद आंसर्स, ऐसे ऐसे आंसर्स जो आप बाहर ढूंढ रहे थे कि अरे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मैं ऐसे करूं, वो सारे के सारे सोल्यूशंस आपके अंदर ही है। तो एक कहावत आती है कि मतलब मैं आगे बोलूंगी आगे जाके। तो जब हमारा, जैसे मैंने बोला, हम सरेंडर करते हैं तो हम अपना ईगो को हम सरेंडर कर रहे हैं। तो जब हमारा ईगो ही डू अवे जो हो जाता है, तभी ही डिवाइन का प्रेजेंस जो है, डिवाइन एनर्जी जो है, वो हमारे अंदर आती है। तो वो डिवाइन एनर्जी हमारी इर्द है, हमारे अंदर है, हम सबके पास है, मगर हमने उसको खोजा नहीं है। हमने अपने जैसे हीरा जो है उसको हमने पॉलिश नहीं किया है। तो जब आप वो साइलेंट स्टेट में आप एक्सप्लोर करते हो, तभी ही आप अपने अंदर की हीरा को और निखारते हो और निखारते हो और निखारते हो। हम सबके अंदर है, हमने खाली वो हीरे को खोजा नहीं है। देखो, तो बेसिकली जब आप कहीं, जब आप हो, जब 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 मैं हूँ तो हरि नहीं है, जब हरि है तो मैं नहीं हूँ। तो वो कहने का मतलब है, जब आप हो तो आप हम सब अहंकार से ऑपरेट करते हैं। मतलब हम हमेशा अपने आप को डिफाइन क्या करते हैं, अच्छा मैं ये हूँ, या मेरा ये नाम है, या मेरा ये क्वालिफिकेशन है, या मैं ये करता हूँ। मतलब हम अपने आप को वेटेज देते हैं। तो जब आप अपना ईगो ही सरेंडर कर देते हो, तो फिर हरि की ही एनर्जी आपके अंदर से फ्लो करती है, फिर वो डिवाइन एनर्जी ही पास हो रही है, और डिवाइन एनर्जी से ही आप बात करोगे, डिवाइन एनर्जी से ही आप सोचोगे। हर चीज, वो जीवात्मा जो है वो परमात्मा में मर्ज हो जाता है। और हम सब का जीवन, ये लाइफ टाइम में हम जो जीवन के लिए आते हैं, अल्टीमेटली हम सबको लिबरेशन, वो मोक्ष को टच करना है। और वो मोक्ष क्या है, जब आप 1 to 1 आप अपने आपका जो जीवात्मा है, जब वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, तब आपकी वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती है। ओके, अभी मैं आपको एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और उसका आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और थोड़ा सा फनी भी है, मगर आप इसको ट्राई एंड सॉल्व आपके तरफ से, कि हमारे लाइफ में, ओके, which is the most sharpest knife you have ever seen? सबसे शार्पेस्ट नाइफ हमारे लाइफ में कौन सी है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, जबान बहुत शार्प। टंग, राइट राइट। तो ओके, सो आई एम सो हैप्पी कि आप सब सेम पेज में हो, और आप बोल पा रहे हो और ये बोल पा रहे हो। सबसे बड़ी नाइफ, सबसे शार्पेस्ट नाइफ इन आवर लाइफ इज द टंग। हम जब टंग यूज करके हम जब शब्द बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, तो हमारे शब्द से हम किसी को लहू लुहान कर सकते, खाली केवल शब्द से। और अगर हमने इसको सही तरीके से यूज करना चालू किया, तो हम इसकी वजह से कई सारी चीजों को जोड़ सकते हैं, हम कई सारी चीजों को हील कर सकते हैं, कई सारी चीजों को हम सिंक्रेसिटीज में ला सकते हैं अपने लाइफ में। तो आप देखो, पूरे वर्ल्ड में, आप देखो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर आपको क्लेश दिख रहा है, या लड़ाई दिख रहा है, या झगड़ा दिख रहा है, तो वो केवल किसकी वजह से? वर्ड्स। अगर आपके वर्ड्स आपने सही यूज किए होते, या बोला होता सही, या आपने जिस तरह प्रस्तुत किया, वर्ड्स तो आपने बोले। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको किसी को पूछती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने बहुत प्यार से पूछा, ओके, तो यही सेम चीज बहुत गुस्से से अगर पूछे, तो आपने क्या किया, आपने वही वर्ड का प्रेजेंटेशन जो था, आपने आपने बोला तो सेम, मगर आपने बोलने का तरीका जो था वो अलग था। तो इसमें बहुत वेरिएशन है। तो हमारे जो, जिस तरह हम बोलते, जो इंटेंसिटी से बोलते हैं, किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, तो ये एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हम अच्छे से अच्छा रिश्ता को हम ब्रेक कर देते हैं, या अच्छे से अच्छा रिश्ता को हम जोड़ लेते हैं। मतलब आप हिस्ट्री ले लो,
हिस्ट्री में आप कहीं भी देखोगे उनके बीच में जो भी झगड़े हुए, वार्तालाप हुई, उसकी वजह से ही हुई। वर्ड्स वर्ड्स के शब्दों का ही खेल है हमारी जीवन। तो अगर आपने ये वर्ड्स ही मास्टर कर लिए, अनवांटेड वर्ड्स आपने वो निकाल दिए, और वो तो आपके उधर ही सबसे बड़ा प्यूरिफिकेशन आपके उधर ही आ गया। तो अभी हमारे नेक्स्ट स्टोरी के यहाँ हम चलेंगे, पावर ऑफ साइलेंस। तो साइलेंस में जैसे मैंने आपको बताया थूरिया स्टेज, पावर ऑफ साइलेंस में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जो आप कभी भी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो किसी ने, एक स्टूडेंट बुद्धा जी के पास गए और उनको बोला कि आप तो हमेशा साइलेंट रहते हो, तो आप ये साइलेंस में करते क्या हो करके। तो बुद्धा जी ने उनको आंसर किया, साइलेंस इज वेयर, जहाँ पे मैं अपने अंदर की डिवाइन को देख पाता हूँ, मैं अपने अंदर की डिवाइन को देख पाता हूँ, और वहीं पे वो डिवाइन एनर्जी आप अपने आप से आपको गाइडेंस मिलते हुए आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है आपके जीवन में। मगर हमने ये वाला स्टेट एक्सप्लोर ही नहीं किया अपने लाइफ में। अभी मैं आपको कुछ फेमस लोग बताऊंगी जो साइलेंस का पूरा प्रॉपर यूज करते हैं, प्रॉपर उनकी लाइफ सॉर्टेड है, बिकॉज वो साइलेंस वो इतना महा पावरफुल होता है। आई एम श्योर आप सब जानते हो ये कौन है, राइट? ये जेफ बोस ऑफ अमेजोन के। तो वो कभी भी वो बहुत साइलेंट रहते हैं अदरवाइज। अभी मैं नेक्स्ट हमारे सबसे राजमौली सर, जो कि बाहुबली के डायरेक्टर है, जो रिसेंटली RRR के जिनको ऑस्कर मिला है उनके जो मूवी के लिए। तो बहुत द वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लीडर्स जो है वो पावर ऑफ साइलेंस को सबसे मैक्सिमम यूज करते हैं। आप कोई भी वर्ल्ड लीडर को देख लेना, हर वर्ल्ड लीडर पावर ऑफ साइलेंस को यूज करता है। अब हाउ टू यूज पावर ऑफ साइलेंस। तो जब आप आज मैं थोड़ा साइलेंट मेडिटेशन पे भी बात करूंगी। तो जब आप साइलेंट हो जाते हो तो आप अपने अंदर में देख पाते हो कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से थॉट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, कौन से थॉट्स नहीं आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपका फोकस आप धीरे धीरे एलिमिनेट करते हो, एलिमिनेट करते हो तो आपका फोकस बनता है, आपकी बॉडी को आप और काम कर पाते हो, एनर्जी। तो अभी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान कभी नहीं बोलता और कभी बिल्कुल फोकस्ड एनर्जी से, तो मतलब जैसे मैंने बताया, हम अपनी एनर्जी को यूज करें, या तो हम थॉट में कर रहे हैं या हम रिएक्ट करें तो इमोशनली हम उस पे यूज कर रहे हैं। अपना हमारा डाइजेशन, हम जो अपने बाकी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हमारी एनर्जी यूज हो रही है। मगर जब आप साइलेंट रह रहे हो तो आपकी एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो जब आपकी वो एनर्जी कंजर्व हो रही है तो जब आप बोलोगे तो आपके वर्ड्स में उतना ही एक्स्ट्रा पावर आएगी। और जब आप वो एक्स्ट्रा पावर से बोलोगे तो वो बिल्कुल आपके माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट पे आप बोलोगे। और जब अब जैसे आपने आप कभी भी देखना, जो बहुत ज्यादा बात करता है वो आपको कभी कभी लगता है अरे ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है, इसकी बात ज्यादा सुनो मत। क्यों? क्योंकि वो जो ज्यादा बात कर रहा है, ये नहीं कि वो गलत है, मगर बहुत सारे जो ज्यादा बातें कर रहा है उसका थॉट भी, माइंड भी जो है वो वैसी प्रोसेसर में काम कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप, आपके लैपटॉप को आपने बहुत सारे आपने विंडोज ओपन किए, तो कभी ना कभी वो एक्सेस ऑफ विंडोज ओपन होने के वजह से आपका लैपटॉप क्रैश होने लगता है, राइट? सेम वाइज ये है, जब आप एक ही चीज में एट ए टाइम आप साइलेंट होके एकत्र होते हुए आप जब बात करोगे तो आपके ईच वर्ड में जो इंटेंसिटी है, जो वेट है, वो बहुत ज्यादा, बहुत हैवी ग्रेविटी के साथ आप बोलते हो। और जब आप फिर बोलते हो तो आपकी एक पर्सोना या आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत अलग होती है। अभी इसमें दो डिफरेंट चीज है, एक है एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट और एक है एक पावरफुल पर्सनालिटी होते हुए आपने ये वर्ड्स को यूज किए। तो बेसिकली हमें पावरफुल यूज करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो हमारे हर वर्ड
बहुत पोटेंट होते हैं, बहुत उसमें ऊर्जा होती है। हमने चाहे अच्छे बोले या बुरे बोले, वो हर वर्ड सत्य होती है। और जब आप वर्ड्स का खेल ही आप समझ जाओगे, तो आप ऐसे कोई भी वर्ड्स जो ठीक से अलाइन नहीं है, आप वो बोलना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके वो ऑटो करेक्शन हो जाएगा। तो कबीर का एक दोहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कि बुरा देखने में चला, बुरा देखना में चला, तो बुरा मिला ना कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। आपने साइलेंस में अपने अंदर झांका और आपने देखा, माय गॉड, ये तो मेरे पूरे माइंड की रचना है, मैं ही रच रही हूँ, मैं ही ये स्टोरी बना रही हूँ, मैं ही उसकी खिचड़ी बना के और फिर मैं अलग अलग टाइप से मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो जो हम बाहर एक्सटर्नल ढूंढ रहे हैं, वो बाहर एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है। और ये हमारी इंटरनल जर्नी है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे। तो वापस से मैं ये वाला दोहा उनका, कबीर, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कभी टाइम मिले तो कबीर के दोहे प्लीज आप एक्सप्लोर करना, गूगल में तो बहुत भरा हुआ है और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत डेप्थ है उनकी ईच दोहे में। तो जैसे मैंने देर पहले ही मैंने बोला, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है तो मैं नहीं, अब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैंने। मतलब जब व्हेन आई वॉज, तो हरि वॉज नॉट देयर, व्हेन हरि इज, तो मेरा अस्तित्व ही वो हरि में मर्ज हो गया, इट इज बिकम वन। सो सब अंधियारा, मतलब जो भी डार्कनेस था, जो मैं समझ नहीं पा रही थी या इग्नोरेंट थी, वो डार्कनेस ही हट गया और आपने पूरी लाइट देख ली, आपने पूरी रोशनी देख ली। और वो लाइट के साथ में आप एक रोशनी, मतलब आप अपनी अंदरूनी की रोशनी इतना शाइन कर रहे हो कि आप सबको जोड़ रहे हो। मतलब आप अपनी लाइट हर एक इंसान के साथ शेयर करते 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 आप सबके साथ में उनकी अंदर की लाइट को जगा रहे हो। तो साइलेंस जो है, साइलेंस इज नॉट साइलेंस, बट साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पोटेंट, वो सबसे ज्यादा हाईली ग्रेविटी वाली चीज है। और जब आप वो साइलेंट आप महसूस करोगे, तो बहुत सारी चीजें आप उसमें अपना ऑटो करेक्शन करते हुए, अपने अंदर आत्मा को कनेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो अभी मैं आपको साइलेंट मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। कई सारे जनों ने मुझे बताया, पूछा कि साइलेंट मेडिटेशन भी आप प्लीज सिखाना करके। तो मैं अपने माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगी, जो मैंने एक्सप्लोर किया है, तो आपको थोड़ा रिलेटिव आप समझ पाओगे। तो जो जिसने मेडिटेशन कभी नहीं किया है और वो पहली बार अगर साइलेंट मेडिटेशन करे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके माइंड कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, कांस्टेंट मूव करेगा, बिकॉज इट लव्स टू बी बिजी। ओके, तो साइलेंट मेडिटेशन जिसको बोलते हैं विपासना मेडिटेशन, वो विपासना आपको कभी किसी को ट्राई करना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। इगतपुरी में है और एक दो जगह और है। तो बेसिकली 9 डेज का शिविर होता है, 9 डेज आप जाते हो और आपको बिल्कुल साइलेंट रहना होता है और आपको अपना पूरा ध्यान जो है अपने ब्रेथ पे देना होता है। तो उसमें पूरे वो 9 डेज आपको मोर, मतलब आपको बात नहीं करनी है किसी से, ना किसी का फोन आप रिसीव कर सकते हो। तो स्पेशली जो कभी चुप नहीं रह सकता, उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें आदत है ना बात करने की या शांत रहने की। तो जब इनिशियली मैंने ट्राई किया, तो मैं तो वैसे भी मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ एंड तो मैं इजीली कर पाई, बट कई सारे जन थे जिनको मैं देख के मैं अंडरस्टैंड कर पा रही थी, वो नहीं कर पा रहे थे। तो 9 डेज के बाद में मैंने उन सबको पूछा भी उनका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था, टू अंडरस्टैंड की सबकी जर्नी क्या है करके। तो जब आप साइलेंट बैठोगे, आप खुद आज ऑब्जर्व करना, आज हमारा इनर रिफ्लेक्शन ही वो है। आप जब खाली बैठोगे, 2 मिनट्स आपने बैठे नहीं कि आपका माइंड एक्टिविटी चालू हो जाएगा। फिर आप 3 मिनट देखोगे, 4 मिनट देखोगे, सेम स्टेट रहने वाला है, कुछ डिफरेंट नहीं रहने वाला है। तो अभी हाउ टू स्टॉप आपका चैटरिंग माइंड, जो जो मंकी के जैसे वो जंप किए जा रहा है और आपको भगाए जा रहा है, उसको कैसे स्टॉप करना है।
तो बहुत सिंपल है, आपको अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है। तो आप अगर बैठे हो तो आपको खाली ऑब्जर्व करना है, आपका जो आप ब्रीद इन कर रहे हो तो वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में कहाँ कहाँ जा रहा है और वो ऑक्सीजन कहाँ बाहर जा रहा है, मतलब आप कैसे आप एक्सेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल, वो तो ऑटो गियर में हो रहा है, राइट। मगर वो ऑटो गियर में होते हुए भी जब आप इनहेल कर रहे हो तो कैसे अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है। तो टू स्टार्ट विद, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनहेल कर रही हूँ अभी और मैं एक्सेल कर रही हूँ। तो अगर मैंने फोकस मेरे इधर डाला, ओके, मेरे फिंगर के टिप पे मैंने डाला, तो मैं पूरे फोकस करते हुए यहाँ पे मैं ब्रेथ डाल सकती हूँ, राइट। हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया है, मगर अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वो हो पाएगा। तो जहां आपका फोकस जाता है वहीं पे आप वही चीज ग्रो करती है, वही चीज पे आप अटेंशन ले पाते हो, ओके। तो अगर मैं कॉन्स्टेंटली इधर देखूं तो आप इधर ही आप फोकस ला रहे हो, मगर हमें कहाँ फोकस लाना है, अपने केवल ब्रेथ पे, हमें कहीं और देना ही नहीं है अटेंशन। तो आप खाली देखते जाओ, आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो। इनिशियली आप जब करोगे तो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगा, आपको लगेगा मैं इतना टाइम अपने ब्रेथ को नहीं देख सकती हूँ, सच्ची में, एक्चुअली यू विल फील, ओके। देन वो फोकस चला जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा, फिर वापस से उसको खींच के लेके आओ। फिर आप एक्सपीरियंस करोगे, जब आप ब्रेथ कर रहे हो तो आपकी जो श्वास है वो इधर राइट से आ रही है या लेफ्ट से आ रही है, ओके। तो एट अ टाइम हम लोग खाली लेफ्ट नहीं तो राइट, ईदर ऑफ दी वन नोस्ट्रिल से हम लेते हैं। फिर आप देखोगे कि आप जब ब्रेथ कर रहे हो तो आपका ब्रेथ जो है वो कितने रेडियस में, आप वो जब एक्सहेल कर रहे हो तो कितने रेडियस में वो एक्सहेल बाहर जा रहा है। और ऐसे ही आप वो करते 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 वो अंदर 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 जाते हो, जाते 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 फिर आप वो फोकस कर पाते। तो साइलेंट मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मगर ग्रेजुअली ओवर द टाइम आप वो प्रोसेस कर सकते हो। तो अगर आप मेडिटेटर ऑलरेडी हो और फिर आपने अगर साइलेंट मेडिटेशन एक्सप्लोर किया तो आपको अच्छा लगेगा, मगर अगर आप फ्रेशर हो और आप अगर करोगे तो डिफिकल्ट है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर ट्राई करना है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ओके। तो वो मैं आपको आगे और किसी दिन साइलेंट मेडिटेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको कराऊंगी, ओके। तो उसमें भी बहुत सारे टेक्निक है जो कि आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला है, पूरा वेदास की जो पढ़ाई है पूरी की पूरी निचोड़, उसका पूरा का पूरा एसेंस अगर एक मंत्र में है तो वो क्या है, गायत्री मंत्र में है। और गायत्री मंत्र का पूरा एसेंस अगर आप एक में बोलोगे तो वो ओम है। तो ओम एक ऐसी वाइब्रेशन है, कॉस्मिक वाइब्रेशन है जो हमारा फोर्थ स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, और वही हमारी पूरी जो जीवन भर है वो यही है। हमने जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हम सुनते आ रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको यही चीज आपको डिपिक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको कल लास्ट हमारा मांडुक्य उपनिषद का लास्ट चैप्टर है, मैं आपको कंपैरेटिव रेशियो बताऊंगी, ये सारे स्टेट का कंपैरेटिव रेशियो क्या है, वो क्या बोल रहा है और वो कौन से स्टेट है और क्या अल्टीमेटली, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ओके। तो कल हमारा लास्ट चैप्टर और मांडुक्य उपनिषद, तो हमारा पूरा का पूरा एक उपनिषद आपने कंप्लीट किया, इमेजिन। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी सेजेस ने क्या बोला, अलग अलग सेजेस ने कैसे डिस्क्राइब किया है, जिन्होंने खाली ओम में मेडिटेशन किया और उनको बिल्कुल वो ब्रह्म ज्ञान महसूस हुआ, वो कैसे हुआ है। तो साइलेंट मेडिटेशन जो है अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली करो तो आपका जो फोकस है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमारे जो सेजेस जिन्होंने ये एक्सप्लोर किया है, मतलब उन्होंने कई वर्षों तक किया है, राइट, कंटिन्यूस एफर्ट किया है। तो जब आप साइलेंट पे आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका फोकस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत पोटेंट हो जाता है। और फिर अगर आप किसी चीज को अगर आप देखो तो उसका पूरा ज्ञान आपके पास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेजेस ने जैसे अगर सन को देखा तो सन की पूरा ज्ञान उनके पास आ गया है। अगर उन्होंने किसी भी चीज को देखते तो वो ग्रहणशील से वो नॉलेज अपने पास ले पाते हैं, मतलब इतने पावरफुल, इतने पोटेंट आप हो जाते हो बंदे।
तो साइलेंट मेडिटेशन हम किसी दिन और आगे हम एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कल के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कैसे कर सकते हैं, एंड देन विल सी। ओके, तो आज अभी हम अपनी मेडिटेशन की ओर जाएंगे, अपने ओम चैंटिंग में पूरे साफ भाव प्योर इंटेंशन से ओम से कनेक्ट होते हुए हम पूरी तरह से आज अपने ओम से कनेक्ट हो रहे हैं, और प्योर भक्ति प्योर हार्ट से, जिस सबसे अच्छे रिश्ते अपने हार्ट के रिश्ते होते हैं, तो हमें पूरे दिल से कनेक्ट होना है ना। तो पूरे दिल से कनेक्ट होते हुए पूरी तन मन से धन से लगते हुए हमें ओम बोलना है।
Now become aware आप कहाँ पे बैठे हैं. Inhale and exhale. हर अंदर आती हुई श्वास पूरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स. हर बाहर जाती हुई श्वास आप बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद भाव से. इनहेल और एक्सेल. अभी आप हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते. So, how was your experience? आप कर पाए, नहीं कर पाए? और आज हम 14th डे में आ गए और हमारा कल 15th डे. आपने जब से स्टार्ट किया तो अभी बहुत, आई एम श्योर आपको बहुत शांत, बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया और आपको लगा अरे मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया, करना चाहिए था मुझे. तो मतलब इसमें इतनी शांति है और इतना हमारे नजदीकी है और हमने इसको ही नहीं मतलब एक्सप्लोर किया करके. तो अनुपमा जी थैंक यू. पीसफुल थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू. कृपाल जी सेइंग अमेजिंग कामनेस, थैंक यू. ओम प्रकाश, ओम शांति. तो आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ हम ओम शांति 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 बोलते ही क्यों है. स्नेहा इज सेइंग वेरी गुड, थैंक यू. अश्विनी जी गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू. तो ओम शांति शांति का अगर आप मीनिंग समझो तो ओम शांति मतलब ओम शांति शांति शांति. तो पहले हम ओम शांति जो हम बोलते हैं, शांति इज बेसिकली की फोर्सेस विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. मतलब जैसे कॉस्मोस में हो रहा है या सुनामी आ रही है या क्लाइमेटिक कंडीशन विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल और वो चीजों में शांति रहे. देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कई बार जैसे घर में कुछ हो रहा है, क्लेश हो रहा है या ड्रिलिंग हो रही है या एनवायरमेंट में जो है उसके वजह से. सो दैट इज द सेकेंड शांति. द थर्ड शांति इज योर इंटरनल शांति कि आपके माइंड में, आपके बॉडी में आपकी पूरी वो शांति रहे. सो हम जब ओम शांति शांति करते हैं तो हम हमेशा ओम शांति शांति शांति. तो थर्ड शांति इज फॉर योरसेल्फ. तो हम उसको पूरी सब चीजों को हम शांति दे रहे और दैट इज हाउ आप एकदम से आप देखना कोई भी मंत्र एंड होता है यही वाले सेंटेंस से, बिकॉज वो आपको पीस लेके आना जाता है ताकि वो समय के लिए आपके लिए वो एप्लीकेबल रहे. और हम हर मंत्र जब हम करते हैं एंड में हम ओम शांति शांति, तो आपने वो टाइम तो ग्रहणशील कर लिया बट नेक्स्ट टाइम के लिए वो तभी एप्लीकेबल होगा, इसलिए हम हमेशा बोलते रहते हैं. ओके. तो चंचल जी थैंक यू. स्मिता डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच. वैशाली थैंक यू, फीलिंग काम. शिखा थैंक यू फॉर दी अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू. आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच. शांता थैंक यू. गोदा easy to let go, clarity in thoughts, calm and composed and more smiles. Goda ji, I'm so happy to know this. Thank you so much. Ashwini, thank you, gratitude. Shrikant, thank you. Chanchal, thank you. तो हम सब बहुत ही फर्स्ट स्टेज से हम 14 स्टेज में बहुत हमें पीस महसूस हो रहा है. आज फिर भी हम 14th डे में है और इसके आगे बहुत अलग अलग टाइप के ही हम मेडिटेशन में ही हम ओम से ही करेंगे, मगर मैं आपको और भी एक्सप्लोर कराऊंगी. मतलब ये हम लोग खाली मिड पाथ में ही आए. तो अभी जिनको इसी में कामनेस लग रहा है आपको लगेगा इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, इससे और गहराई की चीजें भी है तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे. तो आज हम एक मोमेंटम तक आए, मतलब हमने 0 से स्टार्ट किया तो हम मिडिल मोमेंटम में आए, मगर मिडिल से भी और ऊपर भी चीजें हैं, हम वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे. ओके. तो आनंद जी सिंह, ओम मेडिटेशन इज ऑलवेज पीसफुल, इसके बिना कुछ नहीं
है, पर हमको मोह माया का कवच लग के रहते जो हमें भटकाता है। ओम शांति शांति। तो हमारा ईगो, हमारा अहंकार, हमारा अटैचमेंट, हमारा डिजायर्स, वो ही हमें सब जगह भगा रहा है। और अगर आप उसको आप डू अवे करते हो, उसी को आप सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ते हो, तो अमेजिंग आपके लाइफ में जो पीस एंड हार्मोनी है वो आने लगती है। तो चंचल जी, थैंक यू। फर्स्ट डे से यू आर फीलिंग वेरी पीसफुल। आई एम सो ग्रेटफुल यू आर लाइकिंग इट। तो आज हम फिर भी, मैं बता रही हूँ, 14th डे में आए। अभी हमें हमारा इनर यूनिवर्स, हम अपना इनर यूनिवर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं ओम से। हमें और उत्साह भी हमें सेलिब्रेट करनी है। तो हम वही मेडिटेशन में उत्साह से, साइलेंस में हम कैसे वो उत्साह में सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और आप जब एक्सप्लोर करोगे तो आप खुद ही बता पाओगे कि कैसा एक्सपीरियंस है। ओके, सो आई गो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल हम वापस से सेम टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू।